गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब ठीक हैं, अच्छे से खुश हैं, घर में मस्त से, है ना। और अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा करो, बड़ों का और अपना खुद का। तो बच्चों आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ मधुबन बुक का, मधुबन बुक जो थी उसके मैंने 11 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, हमने 11 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 12। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों? 12वां चैप्टर नंबर 12, गोनू झा की बुद्धिमानी। किसकी बुद्धिमानी? गोनू झा की बुद्धिमानी। बच्चों ये कहानी है, देखो कैसे बुद्धि से वो अपना काम सही करवाता है। ये गोनू झा और भोनू झा बच्चों दो भाई होते हैं। गोनू झा और भोनू झा ये दोनों भाई होते हैं और ये हमेशा आपस में इनकी खटपट होती रहती थी, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। खटपट यानी झगड़ा अनबन करते रहते थे, तो हमेशा ऐसा ही लड़ते रहते थे। तो एक बार जो है पंचों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमको क्या कर लेना चाहिए, बंटवारा कर लेना चाहिए, क्योंकि रोज लड़ते हैं, रोज लड़ाई से अच्छा है कि अलग अलग हो जाओ। तो पंचों ने क्या किया, पंचों ने कहा ठीक है हम इनका बंटवारा करवा देते हैं। और बच्चों पंचों ने क्या किया, बंटवारा करवा दिया। तो पंचों ने क्या की, बेईमानी कर ली। किसने बेईमानी करी? पंचों ने। पंच को तो हम भगवान का रूप देते हैं, लेकिन उन्होंने बेईमानी कर दी। बच्चे गोनू झा से बहुत चिढ़ते थे, जलते थे, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, हर प्रश्न का उत्तर जल्दी देता था। जैसे बीरबल और ये दे देते थे, वैसे ही गोनू झा भी जो है हर प्रश्न का उत्तर बहुत जल्दी देता था। तो सारे पंच लोग कई लोग जो है इनसे जलते थे, गोनू झा से। इसलिए पंचों ने क्या किया, पंचों ने इससे बेईमानी कर दी, गोनू झा से बेईमानी करी और उन्होंने गोनू झा को ज़्यादा दे दिया। जब उनका बंटवारा हुआ तो दोनों में बराबर बंटवारा हो गया। ठीक है, अब दो चीज़ें बच गई, एक तो था कंबल और एक थी भैंस। क्या था बच्चों? सारी चीज़ों का बंटवारा हो गया, बस एक भैंस और एक कंबल, ये दो बच गए। तो गोनू झा ने गोनू झा से कहा कि हमको भैंस और कंबल का भी बंटवारा कर लेना चाहिए भाई। तो उसने कहा हाँ हाँ पंचों, आप लोग जो है हमारी भैंस जो है ये इसका और कंबल इन दोनों का भी बंटवारा कर दो। अब पंचों ने बेईमानी कर दी। पंचों ने कहा कि गोनू झा को जो है कंबल जो है वो दिन में काम में लेनी पड़ेगी और रात को गोनू झा को देनी पड़ेगी। कंबल दिन में तो कौन लेगा? गोनू झा, और रात को भोनू झा, क्योंकि सर्दी बहुत थी। तो सर्दी में बच्चों कंबल कब काम आती है? हमको रात को काम आती है। तो पंचों ने बेईमानी करी और भोनू झा को कंबल तो रात को तो भोनू झा को दे दी और दिन में गोनू झा। और इसी प्रकार भैंस का भी गलत बंटवारा किया। उन्होंने कहा कि जो आगे का हिस्सा है वो तो बच्चों गोनू झा का होगा, और उन्होंने कहा कि जो पीछे का हिस्सा है भैंस का वो भोनू झा का होगा। आगे का इसका मतलब मुंह, और मुंह में तो उसको बेचारे को पूरे दिन उसको खिलाना ही पड़ता था, और वो आराम से भोनू झा उसका दूध निकालता था, है ना, और गोबर भी उसी को मिलता था। तो इसको तो फायदा हो गया और इसका नुकसान ही नुकसान। ये गोनू झा भैंस को दिन भर खिलाता रहता था और जो है भोनू झा शाम को आराम से दूध निकालता था, उसको दूध काम आता था, गोबर भी काम आता था, और गोनू झा सिर्फ उसको खिलाता ही रहता था। और कंबल भी बेचारे को दिन में वो कंबल ओढ़ता नहीं था, काम नहीं आता था, और रात को वो ले लेता था। तो ऐसे पंचों ने बेईमानी करके और जो है गोनू झा को दिन में दे दिया, उल्टा कर दिया और उसको अच्छा फायदा दे दिया। अब गोनू झा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मुझे एक दिन इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, एक दिन इनको समझाना ही पड़ेगा। तो बच्चों उन्होंने एक दिन क्या किया, गोनू झा ने क्या किया कि जो है एक दिन जो है जब वो दूध निकाल रहा था, गोनू झा दूध निकाल रहा था, तो गोनू झा ने क्या किया, लाठियों से उस भैंस को मारने लगा। अब भैंस वो दूध निकाल रहा और उधर वो लाठी से मारने लगा गोनू झा। तो भैंस को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने जो दूध निकाल रहा था गोनू झा उसके ऊपर दे मार लाते, यानी क्या कर दिया, उसकी हड्डियां बजा दी। हड्डियां बजा दी यानी क्या किया, उसने गोनू झा को भैंस ने क्या किया, पीछे से लाते मारी, बच्चों खूब मारा पीटा, और जो है गोनू झा को बहुत भयंकर लग गई और जो है वो ऐसे कमर टूट गई, हड्डियां टूट गई उसकी, और फिर वो घर चला गया। फिर क्या हुआ, और गोनू झा ने क्या किया, सूर्यास्त यानी
सूर्य जो है अस्त नहीं हुआ उससे पहले उसने क्या किया, कंबल को पूरा भिगो दिया, पूरा गीला कर दिया। ठीक है, जब बच्चों बोनुजा रात को सोने लगा तो बोला अरे चलो मेरे तो हाथ पांव टूट गए हैं, अब मैं जल्दी से, सर्दी लग रही है, कंबल ओढ़ के सो जाता हूँ। जैसे ही उसने कंबल उठाई ओढ़ने के लिए, जैसे ही ओढ़ने लगा कंबल पूरी गीली थी। तो बोनुजा ने क्या किया और जाकर उसने कहा कि पंचों को बुला के ले आया कि देखो ये क्या कर रहा है मेरे साथ। तो पंचों ने बोनुजा को कहा भाई तुमने ये क्या किया, उसकी भैंस पर लाठियाँ क्यों बरसाई? तो बोले मेरा आगे का हिस्सा था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आगे का हिस्सा मेरा था, मैं भैंस को मारूं या खिलाऊं ये मेरी मर्जी है, और ये पीछे से दूध निकालता है ये इसकी मर्जी है। तो फिर बोले तुमने ना कंबल भी जो कैसे गीली कर दी? बोले कंबल बहुत गंदी हो गई थी, कंबल इतनी गंदी हो गई थी कि मैंने सूर्यास्त से पहले कंबल को भिगो दिया, धो दिया, अब जो है मैं क्या करूं? तब पंचों को समझ में आया कि ये तो बहुत बुद्धिमान है, इसलिए जो है हमें अच्छा सबक सिखाया है। और वो कानाफूसी करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में कि हमने गलत न्याय किया है, इसलिए उसने बोनुजा ने अपन को सबक सिखाया है। तब इन्होंने कहा कि हम जो ये हमने जो न्याय किया, ये जो फैसला किया है, इसको हम बदलते हैं, और हम इसको ये बदलते हैं कि एक दिन जो है बोनुजा के पास भैंस और कंबल रहेगी और एक दिन बोनुजा के पास। तो बोनुजा ने अपनी बुद्धि से जो है अपनी बुद्धि से काम लिया और फिर दोनों का फैसला बराबर हुआ। तो बच्चों बुद्धि से काम लेना चाहिए। एक बार फिर बता देती हूँ कि बोनुजा और बोनुजा दोनों भाई थे, दोनों आपस में लड़ते रहते, अक्सर हमेशा खटपट होती रहती थी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है आपस में हमारा बंटवारा करवा दो। सारा बंटवारा बरोबर हो गया और एक भैंस और एक कंबल रह गई बच्चों। तो भैंस और कंबल का ये पंच सारे इससे चिढ़ते थे बोनुजा से, क्योंकि बोनुजा बहुत होशियार था, बुद्धिमान था, सभी प्रश्न का उत्तर दे देता था, तो सब पंच उससे चिढ़ते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उससे तो अच्छा दे दिया और इसको दिन में दे दिया। तो उन्होंने बोनुजा को कहा कि आपको भैंस का आगे वाला हिस्सा मिलेगा और आप भैंस के आगे वाले हिस्से से काम कर लोगे, और जो है बोनुजा पीछे से लेगा। तो बच्चे दूध तो पीछे से निकालते, वो दूध निकालता था आराम से और गोबर भी वही लेता, और बेचारा गोनू पूरे दिन उसको जो है चारा खिलाता, सब कुछ खिलाता रहता था, क्योंकि भूखा तो नहीं रखता उसे। और कंबल भी वो दिन में काम में नहीं लगता था बोनुजा, और वो रात को आराम से कंबल ओढ़ के सर्दी में सोता था। तो बाद में इसको सबक सिखाने के लिए सबको उसने अपने बुद्धि से काम लिया और भैंस को एक दिन मारा। जब उसने बोनुजा ने पूछा कि तुम क्यों मार रहे? बोले मेरा हिस्सा है, मेरी मर्जी। तो उसने पंचों को कहा, तो पंचों ने कहा कि तुमने इसकी भैंस यानी तुमने भैंस को क्यों मारा? बोले मेरा आगे का हिस्सा है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और बोले तुमने कंबल क्यों भिगोया? तो बोले कंबल बहुत गीली हो गई थी, इसलिए मैं सूर्यास्त से पहले इसको भिगो दिया, गंदी हो रही थी तो मुझे धोनी थी वो। तो इस प्रकार जब पंचों को पता चल जाता है कि इसने तो अपनी बुद्धि चलाई है और बुद्धि से काम लिया है, तो हमको अब फैसला बदलना है। और उन्होंने जो एक दिन उसको दे दी भैंस और कंबल, और दूसरे दिन बोनुजा को दे दी। तो इस प्रकार जो है बोनुजा ने अपनी बुद्धि से अपना काम कर लिया। तो बच्चों जिसके पास बुद्धि होती है वो अपना काम अच्छे से कर लेता है। तो उन्होंने अपना फैसला पलट दिया, और फैसला पलटने बाद दोनों को समान समान एक एक दिन कंबल और भैंस मिल गई। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो समझ में आ गया होगा। इसलिए हमें जो है अपनी चतुराई और अपनी बुद्धिमानी से हमें अपना काम लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, तभी लोगों को सबक मिले। तो पंचों ने जो गलत फैसला किया उनको उस फैसले को बदलना पड़ा और जो दोनों के लिए समान व्यवहार किया। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया, मैंने ये शब्दार्थ लिखे हैं और आप इनको मैं अपनी कॉपी में लिख लेना सुंदर सुंदर राइटिंग में। बच्चों इनके कुछ छोटे प्रश्न हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। प्रश्न है, गोनुजा और भोनुजा कौन थे? मैंने आपको बताया है गोनुजा और भोनुजा दो भाई थे। कौन थे बच्चों? दो भाई थे। बच्चों दूसरा प्रश्न है, पंचों ने किसके साथ बेईमानी की? मैंने आपको बताया कि पंचों ने गोनुजा के साथ बेईमानी की। किसके साथ बेईमानी की बच्चों? गोनुजा के साथ। ठीक है, अब एक प्रश्न और है, किसने बुद्धिमानी से अपने खिलाफ हुए फैसले को बदलवाया? किसने बुद्धिमानी से अपने खिलाफ हुए फैसले को बदलवाया? किसने फैसला बदलवाया?
तो क्या आएगा? गोनूजा। यानी गोनूजा ने अपनी बुद्धि से फैसला बदलवाया, तो इसमें भी गोनूजा आएगा। बच्चों एक और जो है छोटे प्रश्न है, पहला जो है सही गलत है। गोनूजा ने कंबल कब भिगोया था? गोनूजा ने कंबल कब भिगोया था? अब अच्छे से सुनो। सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले या संध्या काल में? तो इसमें आएगा सूर्यास्त से पहले। एक प्रश्न, गोनूजा के हिस्से में भैंस का कौन सा हिस्सा आया था? बच्चों उसको कौन सा हिस्सा दिया था? पूरी भैंस दी, अगला हिस्सा दिया या पिछला हिस्सा दिया? तो बच्चों गोनूजा को पिछला हिस्सा दिया था पंचों ने। एक प्रश्न है, भैंस ने किसकी हड्डियां बजा दी? पंचों की, गोनू की या भोनू की? तो पंचों ने भैंस ने किसकी हड्डियां बजाई? भैंस ने भोनू की हड्डियां बजा दी। ठीक है बच्चों, तो ये छोटे प्रश्न मैंने आपको बता दिए। छोटे प्रश्न जो आप जो बुक में कर लेना, और जो बड़े प्रश्न ख वाले इसको मैं आप नेक्स्ट लेक्चर में लिख दूंगी। आप उसे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। अभी आप ये शब्दार्थ इसको लिख के भेज देना। ठीक है बच्चों, सुंदर सुंदर लिखना, अच्छा अच्छा लिखना, और जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना। और पढ़ाई अच्छी अच्छी करो, ज़्यादा मस्ती नहीं करो, बड़ों का भी ध्यान रखो और खुद का भी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।